हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 द लेजिस्लेचर। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हमें द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर पढ़ने को मिलेगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉडी दैट इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग लॉज। So the Constitution of India is the very important complication of procedure and rules governing issues which concern the common people of the country। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जिसमें हमारा सारा लॉज लिखा हुआ है, तो वो एक बहुत ही गुड रूल एंड रेगुलेशन से बनाया गया है, ताकि वो जो किसके बारे में बताया गया है, हमारे कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री के बारे में बताया गया है। उन्हें क्या सुविधाएँ चाहिए, क्या क्या चाहिए, उनके बारे में उसमें लॉज बताया गया है, उसमें लॉज है। इन इंडिया द हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट किसको बोला गया है, कंट्री को। तो हमारा हेड कौन है, इज़ द प्रेसिडेंट हु इज़ इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो हमारी जो हेड ऑफ द कंट्री है वो कौन है, प्रेसिडेंट है, और वो उसे इलेक्ट कौन करता है, वो कौन इलेक्ट करता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के लोग उसे इलेक्ट करते हैं। अब आते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ। तो हमारे पास कितने ऑर्गन्स हैं, 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। लेजिस्लेचर क्या होता है, इट इज़ एन लॉ मेकिंग बॉडी, तो वो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर। आप मतलब लेजिस्लेचर, अब जहाँ भी वर्ड सुनो उसको बस समझ जाना कि हाँ ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस में आता है। और लेजिस्लेचर के पास दोनों एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पावर्स होता है, and it has the control of the executive finance and has judiciary powers। और उसके पास सारा पावर्स है, जुडिशरी पावर्स, जुडिशरी वर्क्स एंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, इट इज़ द बॉडी दैट इम्प्लीमेंट्स द लॉ एंड रन द गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उसे चलाता है, देखता है कि उसे सब उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। और जुडिशरी क्या करता है, और देखता है कि वो जो लॉ है उसे देखता है, ताकि उस लॉ के ज़रिए किसी को जस्टिस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये जुडिशरी चेक करता है। और एग्जीक्यूटिव देखता है कि वो सब लॉ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। आता है हमारा द लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर कौन कौन से किस में डिवाइड है, पहला तो होता है हमारा लोअर हाउस, और दूसरा होता है अपर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा होता है और अपर हाउस राज्यसभा। तो इसके बारे में मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। लोकसभा में टोटल 550 मेंबर हैं, और उसका जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो हेड होता है उसे क्या कहते हैं, स्पीकर। और स्पीकर का नाम क्या है, ओम बिरला। और यहाँ पे पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ इट आफ्टर 25 ईयर्स और अबव। तो यहाँ पे जो पीपल, अगर वहाँ पे हेड बनना हो तो वहाँ पे 25 ईयर्स के बाद ही कुछ बन सकते हो वहाँ पे उसके मेंबर या फिर हेड। और 530 मेंबर्स वो कहाँ से आते हैं, डिफरेंट स्टेट से। और 20 मेंबर्स जो होते हैं वो किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यूनियन टेरिटरीज से, मतलब डिफरेंट फील्ड से आते हैं 20 मेंबर्स, और 530 मेंबर डिफरेंट स्टेट से। और वहीं राज्यसभा का देख लें तो इसमें ऑल टोटल 250 मेंबर्स हैं। यहाँ का जो हेड है, स्पीकर है, उसका नाम क्या है, वाई चंद्रचूड़, बट अभी ये चेंज हो गया है, ये है जगदीप धांकड़े। चंद्रचूड़ नहीं है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है, हम लोग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से इलेक्ट किया जाता है। तो वो कौन है, जगदीप धांकड़े, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे पीपल कैन बी अ पार्ट ऑफ इट आफ्टर 30 ईयर्स। 30 साल के बाद यहाँ पे पीपल इलेक्ट होते हैं मेंबर होने के लिए या फिर स्पीकर होने के लिए। यहाँ पे 238 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, और यहाँ पे 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट का मतलब होता है डिफरेंट फील्ड से, लाइक स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रेलवे से उसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो सेंटर है, मतलब ये पूरा एक हमारा मैप है अर्थ का, इस वर्ल्ड का, ये बीच हुआ हमारा सेंटर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे स्टेट्स। द लेजिस्लेटिव पावर्स, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो किस में डिवाइड है, यूनियन और स्टेट्स में। एंड जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है वो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट में डिवाइड हुआ है।
लेजिस्लेटिव पावर हमारा यूनियन और स्टेट में डिवाइड हुआ है, और उनके लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर आते हैं हमारे 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। पहला आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब होता है हु कंट्रोल्स द सेंटर, और जिसमें सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है। और स्टेट में ये एक ऐसा मैटर कंटेन करता है जो सिर्फ स्टेट बना सकता है उसका लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों सेंटर और स्टेट लॉज बना सकता है। यहाँ पे यूनियन लिस्ट में कौन कौन ये सब लॉज बनाते हैं? डिफेंस, सिटीजनशिप, रेलवे, फाइनेंस, इलेक्शन, कमीशन एंड फॉरेन अफेयर्स, इन सब के मामले में कौन बनाता है लिस्ट? यूनियन। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाता है लॉज? एजुकेशन, फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, एनिमल्स के प्रति हमें ये दिखाना भेदभाव, और फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये सब को कॉन्करेंट लिस्ट मतलब दोनों स्टेट और सेंटर इसमें लॉ बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट की तरफ पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिशरीज, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, मार्केट्स, फेयर्स, लैंड टेंचर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टीनेट्स, ये सब है हमारे कुछ लॉज जो ये लिस्ट इसे संभालते हैं। हमारा डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और हमारा रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। तो फाइनेंस मिनिस्टर मतलब एक ऐसा मनी जिसे हम एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर। तो जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है मतलब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट भी कहते हैं। और पार्लियामेंट में हमें पता है वो रिस्पॉन्सिबल क्या है? बनाने के लिए लॉज। तो पार्लियामेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन द कंट्री। नेक्स्ट है पार्लियामेंट में इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस। पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा है हमारा लोअर हाउस। राज्यसभा जिसे हम कहते हैं अपर हाउस भी कहते हैं, जहाँ पे सारे मेंबर आके मिलते हैं पार्लियामेंट में। और जो प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है, जो हमारा प्रेसिडेंट है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक है बिटवीन दिस 2 हाउसेस। उन दोनों के बीच, दोनों घर के बीच प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि बिना प्रेसिडेंट के साइन देना तो पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक विलेज से कोई इन्फॉर्मेशन गया, सबसे पहले लोकसभा में जाएगा। लोकसभा अगर राज़ी हुआ तो वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अगर सहमत है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट अगर साइन मारता है तभी दैट लॉ इज़ कॉल्ड टू बी एन एक्ट और अ बिल, और तभी वो एक लॉ बनेगा। और तब जाके उनकी बात सुनी जाएगी जब प्रेसिडेंट उसमें साइन देगा। हुआ हमारा प्रेसिडेंट का काम बिटवीन दिस 2 हाउसेस। अब आता है हमारा लोकसभा और उसका एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर, कितने टाइम पीरियड तक लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं। तो लोकसभा, उसे हाउस ऑफ पीपल क्यों बोला जाता है? लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं, पहले मैं बता देती हूँ। क्योंकि वहाँ पे पीपल जो होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर को कि कौन लोकसभा का मेंबर बनेगा, इसीलिए उसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। बिकॉज देयर पीपल डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब 543 मेंबर्स इलेक्ट करने के लिए होते हैं, उनमें से हम इलेक्ट करते हैं क्या द मेंबर ऑफ लोकसभा। और डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट किया जाता है मेंबर को। और नेक्स्ट आता है हमारे कुछ पॉइंट्स किस तरीके से बन सकते हैं, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं। सेम जो मैंने आपको यहाँ का जो नोट्स बताया था, यही सब यहाँ पे लिखा है। तो जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसे क्या कहते हैं? लोकसभा। लोकसभा एक लोअर हाउस है, वहाँ का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? 552 मेंबर्स, बट अभी वो चेंज हो गया, नाउ इट इज़ 550 बिकॉज 2 मेंबर्स आर फ्रॉम एंग्लो इंडियंस, जो अभी नहीं है। तो 552 मेंबर्स में से 530 मेंबर हम उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, और 20 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, मतलब डिफरेंट फील्ड से। नेक्स्ट, ये तो रॉन्ग है एंग्लो इंडियन वाला, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे।
वन कैंडिडेट इज़ इलेक्टेड फ्रॉम सेवरल कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्सिक्वेंसीज, मतलब सारे इलेक्टेड मेंबर में से एक कैंडिडेट चुना जाता है और वो कैंडिडेट को क्या कहा जाता है? द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। समझे? एलिजिबिलिटी एंड टेन्योर। एलिजिबिलिटी मतलब कोई ऐसा क्वालिफिकेशन जिसकी मदद से हम एक लोकसभा का मेंबर बन सकते हैं, और टेन्योर मतलब कितने टाइम पीरियड तक का उसमें हम लोग बन सकते हैं। सो जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमें ये एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अगर हमें कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए बनना है तो सबसे पहला तो ज़रूरी है कि हमें एक इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, एक इंडिया का रहने वाला होना चाहिए, तभी हम बन सकते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर एमएलए। एंड उसके पास एक रजिस्टर्ड वोटर होना तो बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, अगर हमें लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसे 25 इयर्स तो पक्का होना ही चाहिए। और जो कैंडिडेट है उसे, मतलब अगर उसे लोकसभा का मेंबर बनना है तो उसे कोई और मेंबर लाइक राज्यसभा का मेंबर या फिर कोई अदर लेजिस्लेचर का नहीं बनना है एट द सेम टाइम। देखो, अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन भी गए तो आपको मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक साथ दोनों चीज़ संभालने का आपके पास वो क्राइटेरिया नहीं है। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा, सारे मेंबर लोकसभा के नॉर्मली कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं? ऑलमोस्ट 5 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। पर जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है, वो पहले भी, मतलब कि उन्हें पहले भी टर्मिनेट किया जा सकता है, पहले भी निकाला जा सकता है उनके पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर। अगर वो सही से कोई काम नहीं कर रहे हैं या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हैं तो 5 ईयर्स से पहले भी उन्हें निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर इलेक्शन। इलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ करना पड़ता है या फिर इलेक्शन देने के लिए क्या क्या चीज़ हमें, इलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले वोटिंग होता है इलेक्शन के लिए। पहले वोटिंग किया जाता है। अगर दो लोग हैं, एक आम आदमी पार्टी है और एक जनता पार्टी है, तो उन दोनों में से इलेक्ट करने के लिए हमें वोटिंग करना पड़ेगा, कौन ज़्यादा अच्छा है या फिर कौन अच्छा नहीं है। और वो वोटिंग कौन करता है? वो हम करते हैं, पीपल ऑफ दिस स्टेट। तो वोटिंग इज़ डन बाय सीक्रेट बैलॉट। तो सीक्रेट बैलॉट एक मशीन है जिसकी मदद से वोटिंग किया जाता है। तो हमारा इंडिया में वोटिंग एज कितना है वो तो सबको पता है, 18 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया इज़ द लार्जर कंट्री कंसिस्टिंग ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। We have a parliament where people are represented from all over the country, and each state there is a legislative assembly where only people from that particular state are represented. तो इंडिया एक इतना बड़ा कंट्री है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो उससे वही पूरे इंडिया के लोगों में से 18 ईयर्स के अबव के लोग वोटिंग कर सकते हैं, और जिसमें से जो वोटिंग करते हैं ना, वो पार्लियामेंट में हर एक पीपल का नाम वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है कि हाँ, इन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, इन्होंने जनता पार्टी को वोट किया है। इस तरीके से सारे लोग रिप्रेजेंट होते हैं कंट्री से, हर डिफरेंट कंट्री से पीपल को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीकर। तो स्पीकर मेनली कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। ये देखो यहाँ पे सुमित्रा महाजन स्पीकर बनी थी 16th लोकसभा की। यहाँ पे आया हमारा स्पीकर। तो स्पीकर का काम क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो स्पीकर का मेनली काम क्या होता है? टू मेंटेन ऑर्डर्स। जो ऑर्डर दिए जाते हैं उसे दूसरे हाउसेस से, दूसरे लेजिस्लेचर से, तो वो उसे मेंटेन करती है। और वो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, मतलब हेड है, उसे हेड भी कहा जा सकता है। who maintain the order within the house and supervises the work of the house। और वो ऑर्डर को मेंटेन रखती है और उसे उसके पास सारा डिटेल होता है कि हाँ, इन्होंने ये काम किया, इसने वो काम किया, उसके पास सारा डिटेल है। एंड जो इलेक्ट होता है ना मेंबर से लोकसभा के, तो जो इलेक्ट होता है, तो जो स्पीकर में कास्ट हिज वोट ओनली इन केस ऑफ टाई एट द एंड ऑफ डिबेट। सो स्टूडेंट, जो स्पीकर होती है ना, अगर उसे वोट मिलता है, तो अगर दो स्पीकर के बीच अगर टाई हो गया ना, तो जो पहली वाली स्पीकर होती है उसे, मतलब कि वो जो होता है ना सीट, वो मिल जाता है।
तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, लोकसभा का स्पीकर तक, और नेक्स्ट पार्ट में हम द रोल ऑफ राज्यसभा पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। एंड हाँ स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।